Namaste everyone. So students, from previous two lectures, we are studying about integration by using substitution method. And we have done a number of questions based on different substitutions, right? And today we will do some more questions. But before starting our questions, first of all, we will revise all formulas which we are studying from previous two lectures. So just have a look at those formulas which we are studying from previous two lectures. So just have a look. सो स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टैंडर्ड फार्मूलोज़ की सीरीज़ में हमारे पास यहाँ पे और 4 स्टैंडर्ड जो फार्मूलेज हैं और अवेलेबल हैं. तो सबसे पहले इन फार्मूलोज़ को एक बार देखते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज 4 फार्मूलाज. सो फर्स्ट वन इज दैट इज इंटीग्रल ऑफ 10x इज इक्वल टू माइनस log mod cos x प्लस सी और log mod secant x प्लस सी, राइट. The second was integral of cot x is equal to log mod sin x plus c or minus log mod cosecant x plus c. Next is integral of secant x is log mod secant x plus tan x plus c or log mod tangent pi by 4 plus x by 2 plus c. And the next is integral of cosecant x is log mod cosecant x minus cot x plus c and log mod tangent x by 2 plus c. तो स्टूडेंट ये भी 4 फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट. एक बार इन फॉर्मूलों को ये कैसे डिराइव हो रहे हैं एक बार जस्ट यहाँ पे मैं आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. इनकी जो डेरिवेशंस हैं वो आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग और आप अच्छे से यहाँ पे आपको लर्न भी हो जाएंगे. तो एक बार जस्ट इनके डेरिवेशन जल्दी से देख लेंगे. वैसे आपको इनके सिर्फ रिजल्ट्स ही आपको याद रखने हैं. द फर्स्ट वन इज इंटीग्रल ऑफ 10x इज इक्वल टू माइनस log mod cos x प्लस सी, राइट. देखते हैं कि माइनस log mod cos x प्लस सी कैसे आएगा. नाउ इंटीग्रल ऑफ 10x we can write it as sin x upon cos x, right. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, put cos x is equal to t, differentiate both sides, so minus sin x dx is equal to dt and from here sin x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt. तो sin x dx की वैल्यू आ गई माइनस dt अपॉन t and its integral will be minus log mod t plus c. Now put at the place of t cos x और ये आपका देखिए इंटीग्रल आ गया माइनस log mod cos x प्लस सी, माइनस log mod cos x प्लस सी. और इसे हम लिख सकते हैं, ये जो माइनस है माइनस वी कैन राइट इट एज log mod cos x रेज टू पावर माइनस 1 और वी कैन राइट इट एज log mod ऑफ 1 बाय cos x प्लस सी एंड इट विल बी 1 बाय cos x क्या हो जाएगा, secant x. सो इट विल बी log mod ऑफ secant x प्लस सी, राइट. तो स्टूडेंट्स आपके दोनों फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव हो गए, माइनस log mod cos x और वी कैन से log mod secant x प्लस सी. तो आपने याद रखना है दैट इज इंटीग्रल ऑफ 10x इज इक्वल टू माइनस log mod cos x प्लस सी और वी कैन राइट इट एज log mod secant x प्लस सी. ओके, नाउ कम टू अवर सेकेंड दैट इज इंटीग्रल ऑफ cot x. सेम इंटीग्रल ऑफ cot x भी ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे डिराइव होगा. इंटीग्रल ऑफ cot x, यस, सो वी कैन राइट इंटीग्रल ऑफ cot x एंड cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx. सेम हियर, नाउ पुट sin x इज इक्वल टू t. सो पुट sin x इज इक्वल टू t. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, देन cos x dx इज इक्वल टू dt. तो cos x dx के प्लेस पे dt पुट कर देंगे, नीचे t एंड 1 बाई t का इंटीग्रल, वेरी सिंपल, log mod t प्लस c. ओके, नाउ पुट एट द प्लेस ऑफ t sin x, so it will be log mod sin x plus c, right. और we can write it as, इसको हम कैसे लिख सकते हो, ये देखिए आपका डिराइव हो गया log mod sin x plus c तो आ गया आपके पास. अब ये कैसे आएगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log mod sin x रेज टू पावर माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि अगर ये माइनस आगे आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, पावर में भी माइनस कर दिया एंड अगेन वी कैन राइट इट एज 1 बाई sin x एंड 1 बाई sin x इज cosecant x, cosecant x प्लस सी. तो आपके दोनों यहाँ से डिराइव हो गए log mod sin x प्लस सी और माइनस log mod cosecant x प्लस सी. तो स्टूडेंट इंटीग्रल ऑफ cot x इज log mod sin x प्लस सी. अगर आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा उसके साथ ही याद हो जाएगा, माइनस log mod cosecant x प्लस सी. नाउ
कम टू थर्ड, दैट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स. तो लेट अस सी इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स कैसे यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट. सो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स, यस, its formula is log mod secant x plus tan x plus c and log mod tangent pi by 4 plus x by 2 plus c. लेट अस सी कि दोनों कैसे आएंगे. तो secant x, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, secant x प्लस tan x से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और secant x प्लस tan x से ही इस पूरे होल एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे. राइट, नाउ पुट secant x प्लस tan x एज ए t, इसको t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. secant x का क्या होता है, secant x tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt एंड फ्रॉम हेयर क्या कॉमन हो जाएगा, secant x कॉमन, अंदर बचेगा tan x प्लस secant x dx इज इक्वल टू dt. तो स्टूडेंट यू कैन सी इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास आ गई dt, तो आपके पास बन गया dt बाई टी and its integral will be log mod t plus c and now put at the place of t secant x plus tan x और यहाँ पर डिराइव हो गया log mod secant x plus tan x plus c. तो ये आपका आ गया log mod secant x plus tan x plus c. अब देखते हैं कि दूसरा रिजल्ट कैसे बन रहा है, log tangent pi by 4 plus x by 2. स्टूडेंट्स इसी को आगे सॉल्व करने पर आपका देखना सेकेंड रिजल्ट आ जाएगा. देखिए कैसे, ये जो secant x plus tan x है, secant x को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स और tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाई कॉस एक्स. तो आपके पास बन गया log mod 1 प्लस sin x अपॉन कॉस एक्स. राइट, नाउ वी नो कि हम जो 1 प्लस sin x है, 1 प्लस sin, मैं आपको बता रही हूँ 1 प्लस sin x को यहाँ मैंने पीछे भी बात की थी, पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी. 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 and we can write sin x as 2 sin x by 2 cos x by 2. तो आपके पास फॉर्मूला बन गया cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर, cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर. राइट, और जो नीचे cos x है उसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, डेट इज cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2, cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2. तो अब मैं यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे हम लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में cos x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको कैसे आया है. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, तो ये आपके पास बन जाएगा अंदर 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे लिख दिया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में लिख दिया cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. कैसे आया अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर बना था आपके पास ऊपर, तो दो फैक्टर्स ऊपर प्लस में है, नीचे एक प्लस में बनेगा एक माइनस में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो ऊपर एक प्लस में फैक्टर रह जाएगा आपके पास न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एक माइनस का रह जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बचेगा आपके पास और डिनोमिनेटर में आपके पास रहेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2. राइट स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट स्टेप, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो डिवाइड करने के बाद इट विल बी log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2. राइट, एंड वी नो 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2 किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 45 प्लस x बाई 2, टेंजेंट 45 प्लस थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा. तो सिमिलरली टेंजेंट 45 प्लस x बाई 2 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2. तो आई कैन राइट log टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c. तो ये आपका सेकेंड डिराइव हो गया, डेट इज log टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c. राइट, तो स्टूडेंट बहुत सिंपल था. इसी से आपके पास आगे जब आपने इसको आगे सॉल्व किया, इसको साइन और कॉस में चेंज किया, सॉल्व करके आपके पास आ गया log टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2. ओके, तो यहाँ पे सेकेंड एक्स के यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, दोनों आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं. दैट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स इज log mod सेकेंड एक्स प्लस tan x. अकॉर्डिंगली जिस क्वेश्चन आपका जैसे भी होगा, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे. अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रूव करने का रिजल्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा. एंड द सेकेंड इज log mod टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c. नाउ कम टू नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ कॉसिकेंट एक्स. कॉसिकेंट एक्स का देखते हैं कैसे होगा. कॉसिकेंट एक्स,
इसमें भी सेम वही स्टेप रहेगा जैसे यहाँ पे हमने सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, तो सिमिलरली यहाँ पे कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट कॉसिकेंट एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, राइट। नाउ सेम वही प्रोसेस रहेगा, सेम वही स्टेप। नाउ पुट cosecant x minus cot x is equal to t. Now differentiate both sides with respect to t. डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो cosecant x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant x cot x एंड cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस cosecant स्क्वायर x, राइट। dx इज इक्वल टू dt। तो ओवरऑल यहाँ से क्या कॉमन है, कॉमन आ गया cosecant x और अंदर आपके पास बचेगा cosecant x माइनस cot x dx इज इक्वल टू dt। तो यू कैन सी इस पूरे होल एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, dt। सो dt बाई t, और देखिए आपका आ गया log mod t प्लस सी एंड पुट एट द प्लेस ऑफ t क्या पुट किया आपने, cosecant x माइनस cot x। तो देखिए स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, ये आपका फर्स्ट आ गया cosecant x माइनस cot x प्लस सी। ओके, नाउ सेकेंड सिमिलरली इसी को आगे साइन कॉस में चेंज करके आपका ये वाला भी फॉर्मूला बन जाएगा log mod टेंजेंट x बाई टू प्लस सी। लेट अस सी कैसे। तो सबसे पहले cosecant x को हम क्या लिख लेंगे, 1 बाय साइन x, cot x को लिखेंगे cos x बाय साइन x। ओके, नाउ वेरी सिंपल, log mod 1 माइनस cos x अपॉन साइन x, राइट। और 1 माइनस cos x को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा का 2 साइन स्क्वायर x बाई टू, और साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। एंड स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अंदर ये आपका बन गया टेंजेंट एक्स बाई टू, क्योंकि एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा एंड साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स बाई टू। तो log mod टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस सी, और ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बन गया log mod टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस सी, राइट। तो वेरी सिंपल, ये कुछ डेरिवेशन थे, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे आपको करा दिए, ठीक है। आपको रिजल्ट याद रहेंगे, कभी आप भूल जाते हैं तो आप खुद डिराइव करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार इनको फिर से रिवाइज करते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चंस हम इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो एक बार पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रल ऑफ 10x इज इक्वल टू माइनस log mod cos x प्लस सी और log mod secant x प्लस सी। अगर आपको ये याद हो गया तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि cos x की पावर ऊपर माइनस बन जाके secant x बन जाएगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ cot x log mod sin x प्लस सी और माइनस log mod cosecant x प्लस सी। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज इंटीग्रल ऑफ secant x इज इक्वल टू log mod secant x प्लस tan x प्लस सी और log mod टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस x बाई टू प्लस सी। ये टेंजेंट की टर्म में है, ये secant रूट 10 की टर्म्स में है। द फोर्थ वन इज इंटीग्रल ऑफ cosecant x इज इक्वल टू log mod cosecant x माइनस cot x प्लस सी और log mod टेंजेंट x बाई टू प्लस सी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इनके ऊपर बेस्ड। तो फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए एंड इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स बार बार मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले पहले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले भी इंटीग्रेशन में बार बार यूज हो रहे हैं। चलिए नाउ लेट अस कम टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन फॉर्मूलोज के ऊपर बेस्ड, द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेट 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन सकता है 2 sin x cos x का फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन कमी किसकी है, 2 की। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड, तो 2 sin x cos x dx। तो किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, sin 2x का। तो वी कैन राइट इट एज 1 बाय sin 2x dx एंड इट विल बी इक्वल टू 1 बाय sin 2x cosecant 2x dx, राइट। तो अभी तक सिर्फ हमने क्या किया, नीचे 2 sin x cos x का फॉर्मूला बन सकता है, डेट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2, राइट। एंड 2 sin x cos x को हम लिख सकते हैं sin 2x बिकॉज इट इज फॉर्मूला, एंड 1 बाय sin 2x आपके पास बन गया cosecant 2x। नाउ कम टू फॉर्मूला 4, फोर्थ फॉर्मूले पे आ जाइए, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। तो cosecant x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod cosecant x माइनस cot x। अगर यहाँ x है तो log mod cosecant x माइनस cot x, यहाँ 2x है तो क्या आएगा, log mod cosecant 2x माइनस cot 2x। तो here we will write log mod cosecant 2x माइनस cot 2x। और एक बात आपने नहीं भूलनी है यहाँ पे,
कि जो एंगल है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड जरूर करना है बाय 2 प्लस सी, या 2 से 2 कैंसिल, और फाइनली आपका आंसर आ गया log mod cosecant 2x माइनस कोट 2x प्लस सी। राइट स्टूडेंट्स, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको अच्छे से लर्न है तो क्वेश्चन करने बहुत ईजी हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, integrate 1 by 3 sin x minus 4 sin cube x dx। तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें, क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है आपके पास? यस, इट इज फॉर्मूला ऑफ sin 3x। ये sin 3x का फॉर्मूला है, तो वी कैन राइट इट एज 1 by sin 3x एंड 1 by sin 3x इज इक्वल टू cosecant 3x dx। तो स्टूडेंट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो अभी मैंने कराया है, उसमें cosecant 2x था, इसमें cosecant 3x है। तो अगेन इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? log mod cosecant 3x माइनस cot 3x डिवाइडेड बाय 3। इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, तो इंटीग्रल विल बी log mod cosecant 3x माइनस cot 3x बाय 3 प्लस c। राइट, ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, yes, find integral of 1 plus tan square x, 1 plus tan square x upon 1 minus tan square x dx। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हैं। ये फॉर्मूला किसका है? ध्यान से देखिए, ये cos 2x का tan की टर्म्स में फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x। राइट, 10 की टर्म्स में होता है, लेकिन ये इसका रेसिप्रोकल है, ऊपर प्लस है, तो क्या होता है? किसका फॉर्मूला है? secant 2x का। अगर cos 2x में 1 माइनस tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x होता है, तो अगर ऊपर प्लस हो गया तो किसका बन गया? secant 2x का। तो वी कैन राइट इट एज secant 2x dx, secant 2x dx। राइट, एंड स्टूडेंट्स नाउ वी विल अप्लाई थर्ड फॉर्मूला। तो secant 2x का क्या होता है इंटीग्रल? log mod secant x प्लस tan x। तो सिमिलरली secant 2x का क्या हो जाएगा? log mod secant 2x प्लस टेंजेंट 2x, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड जरूर करना है बाय 2 प्लस सी। सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेट sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x dx। चलिए देखते हैं कैसे होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक ट्रिक आपको याद रखनी है बस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2x है और नीचे जो दो एंगल है 5 और 3x, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। ओके, तो हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यूमिनेटर में आपको 2x नजर आ रहा है उसको हम लिख लेंगे 5x माइनस 3x। तो यहाँ से शुरू करेंगे, वी कैन राइट 5x माइनस 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x dx। ओके, नाउ न्यूमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का? यस, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन 5x कोस 3x माइनस कोस 5x साइन 3x। राइट, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो 1 बाय 1 नीचे ले आएंगे। साइन 5x साइन 3x साइन 5x साइन 3x। ओके, नाउ साइन 5x से साइन 5x कैंसल, इट विल बी कोट 3x। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी कोट 3x dx, एंड सिमिलरली यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा कोट 5x dx। तो एक आपके पास कोट 3x बन गया और एक आपके पास बन गया कोट 5x। ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कोट का। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कॉट x? log mod sin x भी कह सकते हैं, माइनस log mod cosecant x भी कहते हैं, बट ये सिंपल है, ये वाला यूज करते हैं log mod sin x। तो cot x का अगर log mod sin x है तो cot 3x का क्या हो जाएगा?
log mod sin 3x, log mod sin 3x, और 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड जरूर करना है। सिमिलरली इसका हो जाएगा log mod sin 5x, और 5x से डेरिवेटिव से कर दिया डिवाइड बाय 5 प्लस c। ओके स्टूडेंट, तो ये भी पर्टिकुलर टाइप्स यहाँ पे आपने याद रखना है, ठीक है। इस साइन में आपके पास क्वेश्चन है, कॉस में भी आ सकता है आपके पास, तीनों टर्म्स कोसाइन में भी हो सकती है, तभी आपका सेम प्रोसीजर ही फॉलो होगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। ये भी एक डिफरेंट टाइप है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर ये चीज़ आपके पास उल्टी होती, मतलब अगर आपके पास साइन एक्स माइनस ए सपोज न्यूमिनेटर में होता और मान लीजिए साइन एक्स आपके पास डिनोमिनेटर में होता, तो बहुत सिंपल हो जाता काम करना। ये फॉर्मूला आप ओपन कर लेते हैं साइन ए माइनस बी का, और 1 बाय 1 साइन एक्स सबके नीचे आ जाता और कुछ ना कुछ आपके पास फॉर्मूले बन जाते। लेकिन यहाँ पे आपके पास इसका रेसिप्रोकल है, आपके पास ऊपर सिंगल एक टर्म है और नीचे साइन एक्स माइनस ए। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको सिंगल बनाना है और इसको यहाँ पे बनाना है एक फॉर्मूला, ताकि हम इस तरीके से क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाएँ। तो इसको सिंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। इसको सिंगल पुट x माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू ए प्लस टी, एंड फ्रॉम हेयर डी एक्स इज इक्वल टू ए का तो आपके पास डेरिवेटिव जीरो ही हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है आप कन्वर्ट होकर कैसे बन जाएगा आपका क्वेश्चन, ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स के प्लेस पे आप पुट कर देंगे ए प्लस टी, तो देखिए आपके पास ऊपर हो गई दो टर्म्स, अब फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो जाएगा, और नीचे आपके पास बन गया साइन टी। तो जो भी हम बात कर रहे थे अगर इस फॉर्म में हो, तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, अब ये बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, यस, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, और 1 बाय 1 दोनों के नीचे ले आएंगे साइन टी को, साइन टी, राइट। और ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा, साइन ए तो कांस्टेंट है, टर्म बाहर चली जाएगी और अंदर इंटीग्रल हो जाएगा कोट टी का, कोट टी। सिमिलरली यहाँ पे साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस ए कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1, एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल। कोट टी का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एक्स का लॉग मोड साइन एक्स, तो कॉट टी का क्या हो जाएगा, लॉग मोड साइन टी, तो इट विल बी साइन ए log mod sin t plus cos a constant and integral of 1 is t, and at last put at the place of t आपने किसको माना था, x minus a को, तो at the place of t we will put x minus a, so final answer will be sin a log mod sin x minus a mod plus cos a into x minus a plus c, so this is our final answer, right students। तो इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x माइनस ए को यहाँ पे आप t सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे, ओके। और सपोज अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे x प्लस ए होता तब भी आपने ऐसे ही करना है, तो x प्लस ए को t पुट कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए भी करके भी आ सकता है, तो उस केस में आप x प्लस ए को क्या पुट कर लेंगे, t, यस यस, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट करना इसको भी ऐसे ही है, साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे आपके पास दोनों तरफ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूले बन रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में वही बात है कि एक सिंगल टर्म होनी चाहिए, तभी वो 1 बाय 1 सबके नीचे आएगी। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप यही रहेगा कि पुट x माइनस ए इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ए प्लस टी, एंड दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ओके। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा साइन x के प्लेस पे पुट कर देंगे a प्लस टी प्लस ए, तो ये बन जाएगा साइन 2a प्लस टी, साइन 2a प्लस टी, और डिनोमिनेटर में बन गया साइन टी। तो स्टूडेंट नाउ इट्स वेरी सिंपल, इसको कंप्लीट करना बहुत ईजी है। आगे न्यूमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी, सो इट विल बी साइन 2a कॉस टी प्लस कॉस 2a साइन टी, और 1 बाय 1 साइन टी को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो लगभग ये सेम वही आपका क्वेश्चन बन गया। साइन 2a कांस्टेंट, ओके, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, अंदर बन जाएगा कॉट टी,
कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log mod sin t। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे यहाँ पे क्योंकि कॉट टी बन रहा है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही। फिर cos 2a कॉन्स्टेंट ही है, cos 2a तो बाहर रह जाएगा और अंदर किसका इंटीग्रल होगा, 1 का, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, t, इंटीग्रल ऑफ 1 इज t, तो आई कैन राइट हियर डायरेक्टली t, एंड एट लास्ट put at the place of t x minus a. So our answer will be sin 2a log mod sin x minus a plus cos 2a into x minus a plus a. तो now let us move to our next question. So next question is, just integrate 1 by sin x minus a into sin x minus b dx. ओके, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको साइन बी माइनस ए से ही मल्टीप्लाई कर देना है पूरे होल एक्सप्रेशन को, और साइन बी माइनस ए से ही डिवाइड। तो साइन बी माइनस ए से ही क्यों किया, साइन से ही क्यों किया, कॉस से क्यों नहीं किया, तो ये बात आप याद कर लीजिए। आपके पास जब भी डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स या तो साइन में हो, जैसा कि यहाँ पे दोनों साइन में हैं, या फिर दोनों टर्म्स कॉस में हो, या तो दोनों ही साइन होनी चाहिए या फिर दोनों ही कॉस होनी चाहिए, तो उस केस में आप साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन बी माइनस ए से डिवाइड करेंगे। ओके, बट इन केस अगर एक साइन में है और एक कॉस में है, ओके, तो उस केस में आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कॉस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, राइट। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 बाय साइन बी माइनस ए एंड साइन बी माइनस ए, इसमें हम क्या करेंगे, x ऐड कर देंगे और x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट विल बी साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी डी एक्स। ओके, सो इट विल बी साइन b माइनस ए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और b माइनस ए में मैंने x ऐड कर दिया और x सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। अब ध्यान से देखिए, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस ए, और इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा x माइनस बी। तो ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। वी कैन राइट साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और आपके पास न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डेट इज साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर में 1 बाय 1 लेके जाएंगे, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी डी एक्स। ओके, टर्म्स देखिए कैंसिल हो रही है, दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है यहाँ पे, और ये दोनों कैंसिल हो रही है। तो आपके पास क्या बच रहा है, 1 बाय साइन बी माइनस ए, दिस इज इंटीग्रल ऑफ कॉस बाय साइन, ये बन गया कॉट x माइनस बी डी एक्स, एंड दिस इज कॉट x माइनस ए डी एक्स। नाउ स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। कॉट एक्स इंटीग्रल क्या होता है, log mod sin x, तो इसका क्या हो जाएगा, log mod sin x माइनस बी, और इसका हो जाएगा log mod sin x माइनस ए। आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस इंटीग्रल इज log mod sin x माइनस बी एंड इट्स इंटीग्रल इज log mod sin x माइनस ए प्लस सी, राइट। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास प्रोडक्ट में दोनों टर्म्स नीचे या तो साइन में है या फिर कॉस में है, याद रखना है आपने, अगर ये दोनों या तो दोनों ही साइन है या फिर दोनों ही कॉस है, तो आप साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बट इन केस अगर एक टर्म आपके पास साइन में है और एक टर्म आपके पास कॉस में है, तो उस केस में आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कॉस बी माइनस ए से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस बी माइनस ए। तो क्वेश्चन आपके पास साइन और कॉस का भी है, अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो अगर साइन और कॉस में है तो यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस बी माइनस ए, और अगर दोनों ही टर्म साइन या कॉस में है देन यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन बी माइनस ए, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, राइट। वी हैव डन ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस, आज बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, और हमारे जो क्वेश्चंस हैं 4 के 4 फॉर्मूलाज पर बेस्ड थे, राइट। तो आपका जो ये टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, टुडे दिस टॉपिक हैज़ कंप्लीटेड, राइट। नाउ ट्राई योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। एंड स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट टिल नेक्स्ट लेक्चर्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।